एग्जेम्प्ट सप्लाई, निल रेटेड, जीरो रेटेड, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये आपने अक्सर टर्म्स सुनी होंगी। जीएसटी में रिटर्न फाइलिंग में भी इनका अलग से ऑप्शन है फिल करने का। तो आज हम इनके बीच का डिफरेंस समझेंगे और जितनी भी सप्लाईज अब तक एग्जेम्प्ट नोटिफाई हुई हैं उन्हें आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। उनमें से कुछ हम इम्पॉर्टेंट सप्लाई को स्टडी करेंगे। ये वीडियो लेक्चर नंबर 9 है। इस कोर्स के सभी वीडियो लेक्चर फ्री में अवेलेबल होते हैं। तो अभी चार्टर्ड विजडम को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं, इस कोर्स का ड्यूरेशन 6 महीने है। 6 महीने के बाद एग्जाम होगा और इस 6 महीने के दौरान हर संडे को लाइव क्लास होती है जिसमें जीएसटी से रिलेटेड क्वेरी आप पूछ सकते हैं, रिवीजन होता है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसके लिए आपको सिर्फ वन टाइम 499 की फी पे करनी है। इस कोर्स और पेमेंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको उस रजिस्ट्रेशन लिंक में मिल जाएगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई से। तो जैसे इसका नाम ही बता रहा है, नॉन टैक्सेबल है, यानी कि ऐसी सप्लाई है। फर्स्ट कंडीशन है कि ये सप्लाई होनी चाहिए। सप्लाई कहाँ पर होती है? सेक्शन 7 में दे रखा है, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, किसी भी तरीके की सप्लाई हो सकती है, लेकिन ये नॉन टैक्सेबल है क्योंकि ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो इसमें क्या आता है? जब हमने जीएसटी की मीनिंग पढ़ी थी, सबसे पहले ही था अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आता है, और सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 के अंदर जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जैसे नेचुरल गैस हो गया, ये सारे जीएसटी के दायरे से फिलहाल बाहर हैं। इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो इन सब सप्लाई को नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहते हैं। अब हम बात करते हैं जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में। तो जब भी जीरो रेटेड सप्लाई होगी तो हमारा उससे मतलब है कि हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो। अब इसे जीरो रेटेड क्यों कहते हैं? देखिए, जब आप एक्सपोर्ट के लिए कोई सामान खरीदेंगे तो आप परचेज के टाइम पे जीएसटी पे करते हैं, तो उसे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के तौर पे क्लेम कर सकते हैं। फिर जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो कई बार आप एक्सपोर्ट के टाइम पे भी टैक्स पे करते हैं, लेकिन ये आप रिफंड के तौर पे क्लेम कर सकते हैं। तो जितना भी टैक्स आपने परचेज में पे किया था और जो आपने एक्सपोर्ट के टाइम पे किया था, वो आपको रिफंड के तौर पे मिल जाता है। इसीलिए इसे हम जीरो रेटेड कहते हैं। अब एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? जब गुड्स या सर्विसेज इंडिया के बाहर दी जाती है, वो तो एक्सपोर्ट के अंदर आता ही है, लेकिन हमारे प्यारे महान देश में कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। कई सारी स्टेट्स में गवर्नमेंट ने SEZ नोटिफाई किए हुए हैं। अगर इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर कोई पर्सन जो नॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, यहाँ से कोई गुड्स या कोई सर्विसेज किसी ऐसे पर्सन को देता है जो कि इस SEZ में अवेलेबल है, तो उस सर्विस को या उस गुड्स के सप्लाई को हम एक्सपोर्ट कहेंगे, यानी कि डीम्ड एक्सपोर्ट कहते हैं। और उसका भी ट्रीटमेंट वही होता है जो एक नॉर्मल एक्सपोर्ट का होता है। इसीलिए ये सप्लाई भी जीरो रेटेड सप्लाई मानी जाती है। अब बारी है निल रेटेड सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई में फर्क समझने की। देखिए, निल रेटेड का मतलब है ऐसी गुड्स या ऐसी सर्विसेज जिनका टैक्स रेट जीरो है। यहाँ पर बात हो रही है टैक्स रेट जीरो की। अब वो गुड्स चाहे कोई भी सप्लाई करे, कोई भी रिसीव करें, या वो सर्विसेज कोई भी सप्लाई करे, कोई भी रिसीव करें, वहां पर 0% टैक्स लगेगा। अब ऐसे में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है उसका बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ऐसा गुड्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं जिसके लिए आप रॉ मटेरियल भी खरीदेंगे। अब लेकिन जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा वो आपका टैक्सेबल था, लेकिन जो आपने गुड्स, आपका अल्टीमेट जो फिनिश्ड गुड बना वो एग्जेम्प्ट था। तो यहाँ पर जो टैक्सेबल रॉ मटेरियल था उस पर जो आपने इनपुट टैक्स पे किया होगा उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्या करते हैं? अपनी कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं और फिर आगे सप्लाई करते हैं। इसका टैक्स रेट जीरो है, कोई भी सप्लाई करे टैक्स रेट जीरो होगा। लेकिन एग्जेम्प्ट सप्लाई का क्या मतलब होता है? देखिए, एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब यह है कि जिस पर टैक्स नहीं लगता, तो उसके अंदर निल रेटेड तो आती ही है, उसके अंदर नॉन टैक्सेबल सप्लाई तो आती ही है, और तीसरी कौन सी सप्लाई आती है?
ऐसी सप्लाई जो कि आमतौर पर टैक्सेबल है। फॉर एग्जाम्पल जिसका टैक्स रेट मान लेते हैं 28% भी हो सकता है नॉर्मली, या फिर 18% भी हो सकता है। लेकिन अगर कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं तो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए उन्हें टैक्स में एग्जेम्प्ट किया गया है, उन्हें माफ किया गया है। यानी कि एग्जेम्प्ट सप्लाई वो है जो नॉर्मली टैक्सेबल तो होती हैं, लेकिन अगर कुछ स्पेशल कंडीशन फुलफिल होती हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी हैं तो हम उसे टैक्स में माफ कर देंगे। यहाँ पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर हम इसकी लीगल डेफिनेशन की बात करें तो सेक्शन 2 के क्लॉज 47 में इसे डिफाइन किया गया है, जिसके अंदर बोला गया है जितनी भी नील रेटेड सप्लाईज हैं जो कि 0% के स्लैब रेट में आती है वो भी हम एग्जेम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। जितनी भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है उसे भी हम एग्जेम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड करेंगे, और जो एग्जेम्प्ट है वो तो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट के अंदर आएगी। तो ये 3 तरीके की सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर में आती है, लेकिन जीरो रेटेड सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई के दायरे से बाहर है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका बेनिफिट मिलता है रिफंड के तौर पे। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई के। जीएसटी के अंदर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जिसे हम जीटीए कहते हैं, इसका नाम अक्सर सुना होगा, और कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज हैं जीटीए की जिन्हें जीएसटी के दायरे से एग्जेम्प्ट किया गया है। लेकिन कौन कौन सी एग्जेम्प्ट है सर्विसेज, उसे जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जीटीए का मतलब क्या होता है, क्या सर्विसेज ऐसी जीटीए प्रोवाइड करता है और क्या कंडीशन है कि हम किसी को जीटीए की कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होती हैं तभी हम कहेंगे कि कोई पर्सन जीटीए के दायरे में आता है। तो पहली है कि एनी पर्सन हु प्रोवाइड्स सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन, जैसे ही नाम है उसका जीटीए का, ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन, सिर्फ गुड्स का, पैसेंजर का नहीं। और कैसे होगा ट्रांसपोर्टेशन, बाय रोड होगा। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की सर्विस दे रहा है, और यहां पर ध्यान दीजिए इन रिलेशन टू, इन रिलेशन टू का मतलब क्या है कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड हो रहा है उसके साथ साथ वो कुछ एडिशनल सर्विस भी दे सकता है। अगर वो लोडिंग या अनलोड करने की सर्विस हो, अगर पैकिंग या अनपैक की सर्विस हो, या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो गुड्स ट्रांसपोर्टर होते हैं वो टेम्पररी वेयर हाउस की फैसिलिटी भी देते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो ये जो सारी सर्विसेज हैं ये जीटीए के दायरे के अंदर आती है, जिनमें मेन सर्विस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। ये सर्विस तो होगी ही, इसके अलावा ये सर्विसेज भी इंक्लूड हो सकती हैं। तो ये पहली कंडीशन है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड होना चाहिए। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड तो कोई भी कर सकता है, आपका फ्रेंड भी कर सकता है, आपका रिलेटिव भी कर सकता है, आप किसी के थ्रू भी करा सकते हैं। तो क्या हम उसे जीटीए के दायरे में इंक्लूड कर देंगे? तो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि कंसाइनमेंट नोट इश्यू होना चाहिए जो भी ट्रांसपोर्टर है उसकी तरफ से। अब ये कंसाइनमेंट नोट क्या होता है? देखिए, कंसाइनमेंट नोट का बेसिकली एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कुछ कंडीशंस लिखी रहती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। अगर ये कंसाइनमेंट नोट ट्रांसपोर्टर देता है तो उसके पास राइट ऑफ लियन आ जाता है। क्या होता है राइट ऑफ लियन? राइट ऑफ लियन का मतलब ये होता है कि अगर जो क्लाइंट है जिसका गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं उसने अगर डिलीवरी चार्जेस पे नहीं करे तो ट्रांसपोर्टर के पास राइट होता है कि उन गुड्स की डिलीवरी ना करे। जब तक गुड्स डिलीवर नहीं करेंगे वो अपने पास उन गुड्स को रख सकता है। इसीलिए कंसाइनमेंट नोट दिया जाता है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि क्लाइंट का नेम, उसका GSTIN नंबर, क्लाइंट का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो होगा, प्लेस ऑफ ओरिजिन होगा, कहाँ से गुड्स को डिलीवर किया जा रहा है और किस एड्रेस पे किया जा रहा है, डिलीवरी एड्रेस होगा। कंसाइनमेंट नोट का सीरियल नंबर होगा, इनवॉइस नंबर होगा, कौन से इनवॉइस नंबर के हिसाब से इसे बेचा जा रहा है, इसमें वेट कितना है गुड्स का, गुड्स की क्वांटिटी कितनी है वो मेंशन होगी,
गुड्स का प्राइस मेंशन होगा, डिलीवरी के चार्जेस मेंशन होंगे। तो इस तरीके से कंसाइनमेंट नोट बनाया जाता है। इसका कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं है, बस ये कंसाइनमेंट नोट होना चाहिए, तभी हम ये कंसीडर करेंगे कि ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस है। अब देखते हैं कौन कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट हैं जीटीए की। अगर जीटीए एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस ट्रांसपोर्ट करता है, तो जब एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस ट्रांसपोर्ट होगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। अगर जितना भी वो आइटम, अगर उसकी व्हीकल है, व्हीकल में बहुत सारा सामान है, अगर जितना भी सामान है जो डिलीवर हो रहा है, अगर उसका टोटल प्राइस 1500 से कम है या 1500 है, या तो 1500 है या 1500 से कम है, तो उसे हम एग्जेम्प्ट ट्रीट करेंगे, उस डिलीवरी पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर, ये तो हमने बोला कि एक गाड़ी में सामान जा रहा है और टोटल सामान कितना है 1500 से अगर कम है तो वहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी कंडीशन ये देखिए कि एक क्लाइंट है, उसने क्या दिमाग लगाया, उसने 2 ट्रांसपोर्टर को हायर किया और दोनों ट्रांसपोर्टर को हायर किया। इस गाड़ी में 1000 रुपये का वैल्यू का सामान डिलीवर हो रहा है और दूसरी गाड़ी में 600 रुपये का सामान डिलीवर हो रहा है। टोटल सामान उसका 1500 से ज़्यादा है, लेकिन उसने क्या किया, इसको अलग अलग डिलीवर किया। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर कोई क्लाइंट है और सिंगल कंसाइनी का, जो क्लाइंट का सामान अगर 750 रुपये से ज़्यादा नहीं है, अगर 750 रुपये से कम है तो वहाँ पर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो 750 रुपये से ज़्यादा है तो इस केस में उसने क्या किया, अपना 1000 रुपये का सामान दूसरी गाड़ी में डिलीवर कराया, तो यहाँ पर वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, यहाँ पर उसे टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा, जो कि जीटीए का रेट होता है 5%, 12%, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, राइस या आटा या पल्सेस, ये सब डिलीवर हो रहे हैं तो ये जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। ऑर्गेनिक मैन्योर, जो कि ऑर्गेनिक खाद होती है, जो कि एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होती है कल्टीवेशन के लिए, तो भी इसे एग्जेम्प्ट के दायरे में रखा गया है। डेली जो न्यूज़पेपर या मैगजीन्स हैं, अगर उनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और वो न्यूज़पेपर और मैगजीन ऐसे हैं जो रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर के पास रजिस्टर्ड होते हैं, तो वो एग्जेम्प्ट है। अगर कोई रिलीफ मटेरियल जा रहा है, कहीं फ्लड आया है या कोई मिस हैपनिंग हो चुकी है, कोई एक्सीडेंट हो चुका है, डिजास्टर है, तो वो रिलीफ मटेरियल एग्जेम्प्ट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। डिफेंस या मिलिट्री का कोई सामान जा रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। ये तो सिंपल से गुड्स थे जिनके डिलीवरी करने पे एग्जेम्प्ट है। अब अगर कोई जीटीए अपनी सर्विसेज देता है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, इंक्लूडिंग एन अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कोई पर्सन जो अनरजिस्टर्ड है अगर उसको सर्विस दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड कोई फैक्ट्री है, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर है, तो वहां पर टैक्स लग जाएगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। अगर किसी ऐसे को सर्विस दे रहा है जो सर्विस रिसीव कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन की, और सोसाइटी है, हो सकता है जीएसटी में रजिस्टर ना हो, लेकिन अगर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर है तो वहां पर टैक्सेबल होगा। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1923 के अंदर रजिस्टर है, तो वहां पर भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा। या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी फॉर एग्जांपल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आते हैं। या कोई भी ट्रस्ट है, चाहे प्राइवेट ट्रस्ट है चाहे पब्लिक ट्रस्ट है, जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर है, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आएगी, तो वहां पर भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा। अगर जिसे सर्विस दी जा रही है वो पार्टनरशिप फर्म है, डज नॉट मैटर कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो भी वहां पर एग्जेम्प्ट नहीं होगा। या फिर किसी ऐसे को दी जा रही है, एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कि रजिस्टर है जीएसटी में, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सिर्फ 90 डेज के लिए रजिस्टर होते हैं, जिनका फिर रजिस्ट्रेशन और 90 डेज के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, जो कि टेम्पररी पर्पस के लिए होते हैं। अगर कैजुअल टैक्सेबल जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है उसको सर्विस दी जा रही है, तो वहां पर भी टैक्स एप्लीकेबल होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा।
और आगे अगर हम जीटीए की सर्विस देखें, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, लेकिन सर्विस किसे दी जा रही है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी जैसे कि दिल्ली है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को अगर सर्विस दी जा रही है, गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट को सर्विस दी जा रही है ट्रांसपोर्टेशन की, तो वो एग्जेम्प्ट है। या किसी लोकल अथॉरिटी को, जैसे म्यूनिसिपैलिटी हो गई, पंचायत हो गई रूरल एरियाज में, या गवर्नमेंट एजेंसीज को जिनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है सिर्फ टैक्स डिडक्शन के पर्पस के लिए। लेकिन कई सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं जो कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर होती हैं, वहां पर ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वहां पर टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन आपको अगर डिटेल में जानना है तो सारी जो भी सप्लाईज अभी तक नोटिफाई हुई हैं एग्जेम्प्ट, वो आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।